हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआरबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम डिजिटल बैंकिंग के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 4 करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका कार्ड्स के बारे में। तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं कि टैप एंड गो टेक्नोलॉजी कार्ड्स में क्या होती है। अभी जो नए कार्ड आए हैं फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है कि आपको कार्ड को कहीं इंसर्ट नहीं करना है। कहीं जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, पॉस मशीन पर भी अगर आप गए तो आपका वो कार्ड लेता है कस्टमर, या आप अपना कार्ड जो है उसमें पॉस मशीन के अंदर इंसर्ट करते हैं। एटीएम पर जाते हैं तो एटीएम मशीन के अंदर अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं। लेकिन जो भविष्य है, कार्ड इंडस्ट्री का जो भविष्य है, उसमें ऐसा नहीं रहेगा। आगे आने वाली जो टेक्नोलॉजी होगी वो इस तरीके की होगी। देखिए यहाँ पर क्या है, पॉस मशीन रखी हुई है। आपने क्या किया, बस कार्ड को पॉस मशीन के पास ले गए। जैसे मेट्रो में अगर आपने देखा हो, सबसे बेस्ट एग्जांपल, मेट्रो में जब आप कार्ड लेकर जाते हैं तो आप कार्ड कहीं इंसर्ट नहीं करते। सिंपली वो जो गेट होता है वहां पर उस कार्ड को केवल रख देते हैं, है ना। यहाँ तक कि अगर आपके पर्स वगैरह में, वॉलेट वगैरह में भी रखा होता है तो उसको भी रीड कर लेता है। तो वही है फ्रेंड्स आपका टैप एंड पे टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स जिसके बारे में हम टैप एंड पे की बात करने वाले हैं। मतलब अब आपको कार्ड इंसर्ट करने की बजाय सीधे कार्ड को केवल टच करवा देने से काम चल जाना है। तो न्यू टेक्नोलॉजी में हम एनएफसी बेस्ड टैप एंड गो कहेंगे। एनएफसी हमने बात की थी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है, 10 सेंटीमीटर तक की इसकी रेंज होती है। RIDF की भी बात की थी, अगर आपको याद हो, रेडियो फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड था। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम देखेंगे। एनएफसी बेस्ड टैप एंड गो होता है। टैप मतलब टैप किया, टच करवाया और काम हो गया, हमारा आगे बढ़ गए, गो हो गए। ये हमने आपको फोटो दिखा दी ताकि आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन जाए कि हम बात क्या करने वाले हैं। ये जो सिंबल बन रहा है, देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, ऐसे करके ये लगातार रेखाएं बढ़ने वाला, अगर आप यहाँ देखिए जहाँ मैंने ये किया हुआ है, तो ये टैप टैप एंड गो या फिर जो है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का सिंबल है। आपका किसका है? नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो होते हैं, मतलब कहने का जो गवर्नमेंट का प्रयास है वो ये है कि जो आपका डेबिट कार्ड होगा फ्यूचर में, या आपका जो क्रेडिट कार्ड होगा फ्यूचर में, वो आप हर जगह यूज कर पाएंगे। हर जगह से मेरा मतलब है, अभी आप कहाँ यूज कर पाते हैं? एटीएम मशीनों पर और पॉस मशीनों पर यूज कर पाते हैं। क्या आप इसे मेट्रो में एंट्री करते समय यूज कर पाते हैं? नहीं। क्या आप अगर बस पर यात्रा कर रहे हैं तो वहां पर पेमेंट कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। क्या आप रेल की यात्रा कर रहे हैं, वहां पर अगर कोई पेमेंट की जरूरत है तो कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। लेकिन भविष्य ऐसा होगा जब आप जो है इसी कार्ड को मेट्रो ट्रेन पर चढ़ने के लिए भी यूज कर पाएंगे। बसों में आपको कंडक्टर को पेमेंट करनी है, उसको आप सीधे टैप एंड पे करेंगे। रेलवे में भी अगर मान लीजिए किसी चीज का खाना आया आपके पास, क्योंकि टिकट वगैरह तो हम पहले ही बुक करवा लेते हैं, पर अगर मान लीजिए आप फूड वगैरह ऑर्डर करते हैं तो उस केस में आप टैप एंड पे के थ्रू पेमेंट कर पाएंगे, और एक ही कार्ड जो है हर जगह काम करेगा। तो यही है फ्रेंड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, अभी गवर्नमेंट का यही टारगेट चला हुआ है। ठीक है, तो NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अब देखिए हुआ क्या है, जो हमें जो ये टैप एंड पे के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, टैप एंड पे के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके पीछे कारण है फ्रेंड। हुआ क्या कि जो ये EMB टेक्नोलॉजी जब आई तो यूरो मास्टर और जो वीज़ा कंपनियां थी, उन्होंने क्या कहा कि हम जो है अगर कोई ट्रांजैक्शन फेलियर होती है तो केवल EMB कंप्लायंट कार्ड पर ही जो है हम जो आपकी कंप्लेंट है उसको सुनेंगे। अगर आपका कार्ड EMB कंप्लायंट नहीं है तो हम आपकी कोई कंप्लेंट सुनेंगे नहीं। ठीक है, तो मतलब कहने का ये हुआ कि जो एटीएम पर हम कार्ड लगाते थे, जो हम एटीएम मशीन में कार्ड लगाते थे, वो भी EMB कंप्लायंट होना चाहिए। EMB का फुल फॉर्म हमने आपको बताया था, यूरो पे मास्टर एंड वीजा कार्ड। ठीक है, ये तीनों ने मिलकर के ही, तीन कंपनियों ने EMB बनाया था। तो जो आपका एटीएम कार्ड है या डेबिट कार्ड है वो भी EMB कंप्लायंट होना चाहिए। जो आपकी पॉस मशीन है या एटीएम मशीन है वो भी EMB कंप्लायंट होनी चाहिए। तभी हम आपके फेलियर के मतलब अगर कोई ट्रांजेक्शन फेल होती तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे। अगर आपका नॉन EMB कार्ड है, मैग्नेटिक कार्ड है, तो उसको हम कंप्लेंट को नहीं सुनेंगे। अब प्रॉब्लम क्या हुई भाई, मैग्नेटिक कार्ड हर जगह चल रहे थे पहले। अगर आपने नोटिस किया होगा, पहले आपके पास में भी मैग्नेटिक कार्ड रहे थे, लेकिन अभी रिसेंट में ही RBI की गाइडलाइन आई थी कि इस डेट से उन्हें डिसकंटिन्यू कर दिया गया और अब आपको चिप बेस्ड EMB कार्ड यूज करना होता है। अभी अगर आप अपनी वॉलेट में देखें, यदि आपके पास है, तो जो आपका कार्ड होगा करंट टाइम पे, उसमें वो पीछे जो मैंने आपको मैग्नेटिक स्ट्रिप दिखाई थी, वो कॉन्सेप्ट वाला कार्ड आपके पास नहीं होगा, क्योंकि उसको बंद कर दिया गया है। अब आपके पास में EMB कार्ड ही होगा जिसमें एक छोटी सी चिप लगी होगी, जिसको अभी हम पिछले लेक्चर में हमने उसका फिगर देखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। अब EMB, अब चूंकि इन्होंने मना कर दिया तो प्रॉब्लम क्या खड़ी हुई भाई, मान लीजिए अगर
120 करोड़ 130 करोड़ भारतीयों में से हम मान लेते हैं कि 40 करोड़ भारतीयों के पास ही अगर जो है नॉन ईएमबी कार्ड थे या मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड थे, तो उन जो है 40 करोड़ भारतीयों से ये पूरा का पूरा कार्ड चेंज करवाने की जरूरत थी। साथ ही साथ एटीएम मशीन में भी, पास मशीन में भी चेंजेस करने की जरूरत महसूस हुई। अब इतने बड़े लेवल का चेंज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली थी। क्यों? क्योंकि बैंक को अब कास्ट बेयर करनी पड़ी। जो पुराना डेबिट कार्ड था उसको सरेंडर करवाया, नया डेबिट कार्ड इशू करवाया है, तो इन सब के खर्चे हुए। खैर ये सारा काम जो है 2-3 साल में किया गया, 1 साल में नहीं किया गया है। तो इसीलिए प्रयास ये किया गवर्नमेंट ने या एनपीसीआई ने प्रयास ये किया कि अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि हमको जो है जो मशीनें हैं, जो अपनी जैसे कोई मोबाइल डिवाइस है, यदि ये मोबाइल डिवाइस ही जो है पॉस मशीन जैसा बिहेव करने लगे, उनका जो टारगेट हुआ कि यदि हम मोबाइल डिवाइस में ही कुछ ऐसा काम कर दें कि जिससे कि ये पॉस मशीन जैसा बिहेव करने लगे, तो हमें एक्स्ट्रा पैसा खर्चे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस पॉस मशीन को ईएमवी कंप्लायंट बनाने के लिए। मतलब कहने का ये है कि हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका यूज करेंगे और आपको जो है एकदम जो है जो फील है वो कैसा दे देंगे, ईएमवी वाला दे देंगे। इसी के लिए फ्रेंड्स जो है ये जो टैप एंड पे कॉन्सेप्ट को लेकर के आए हैं। अब थोड़ा इसको पढ़ते हैं और जो मैंने आपको समझाया वो डिटेल में यहाँ पर होगा। वन ऑफ द रीजन फॉर माइग्रेटिंग टू ईएमवी टेक्निकल स्टैंडर्ड वाज दैट द कार्ड नेटवर्क्स वीजा, मास्टर कार्ड एंड यूरोपे डिजायर्ड टू रिस्ट्रिक्ट देयर रिलायबिलिटी फॉर टेक्नोलॉजी बेस्ड सिक्योरिटी फेलियर्स ऑफ कार्ड ट्रांजेक्शन ओनली टू ईएमवी कंप्लायंस कार्ड्स एंड पॉस टर्मिनल्स। तो हम एक कारण जो ईएमवी टेक्निकल स्टैंडर्ड हम ईएमवी कार्ड या ईएमवी मशीनें क्यों लाए, क्योंकि जो वीज़ा था या मास्टर कार्ड था और जो यूरोपे कंपनी थी, इन तीनों कंपनियों ने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी लाइबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी तभी बनेगी अगर कोई सिक्योरिटी फेलियर होता है, तो हमारी जिम्मेदारी तभी बनेगी जब आपका कार्ड ईएमवी कंप्लायंट हो, आपकी एटीएम मशीन, आपकी पॉस मशीन ईएमवी कंप्लायंट हो। तभी हम आपका, अगर कोई सिक्योरिटी फेलियर का मतलब यहाँ पर है किसी के कार्ड में फ्रॉड हो जाना, ठीक है। तो हमारी सिक्योरिटी की वजह से अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो हम उसकी लाइबिलिटी तभी लेंगे जब आपका एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वो आपका ईएमवी कंप्लायंट हो, और साथ ही साथ जो आपका पॉस टर्मिनल है या एटीएम मशीन है वो अगर आपकी ईएमवी कंप्लायंट होगी, तभी हमारी जिम्मेदारी लाइबिलिटी बनेगी। यानी इन्होंने मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड के बारे में सीधे सीधे अपनी जिम्मेदारी से मना ही कर दिया। अब मजबूरी हो गई, अगर ये मना कर रहे हैं और ये चूंकि बड़े नेटवर्क थे तो हमारे पास रास्ता नहीं था, हमें इनकी बात ओबलाइज करनी पड़ी। दिस कॉल्स फॉर ह्यूज वॉल्यूम ऑफ री इशू ऑफ कार्ड्स एंड पॉस मशीन अट्रैक्टिंग लार्ज इन्वेस्टमेंट। अब इसका असर क्या हुआ? अगर आप ये कह रहे हो कि हम केवल ईएमवी वाले कार्ड में ही अपनी जिम्मेदारी रखेंगे, तो इसका मतलब हो कि हमें जनता को ईएमवी कार्ड इशू करवाना पड़ेगा। तो अगर ईएमवी कार्ड इशू करवाएंगे, आप सोचिए 40 करोड़ कस्टमर के पास हमारे अगर ईएमवी कार्ड है तो 40 करोड़ नए कार्ड इशू होने थे। तो ह्यूज वॉल्यूम में, बहुत बड़ी मात्रा में कार्ड इशू किए गए। पॉस मशीनें भी अपग्रेड करवाई गई या नई मशीनें लाई गई। क्यों? क्योंकि पॉस मशीनें, एटीएम मशीनें आपकी ईएमवी कंप्लायंट नहीं थी उस समय जब पहले टेक्नोलॉजी चलती थी, ठीक है। इसके वजह से अब लार्ज इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अब आप सोचिए कि अगर जो है देश में 37 लाख अगर पॉस मशीनें, तो आप इन 37 लाख मशीनों की कीमत समझिए ना, कितना सारा इन्वेस्टमेंट की जरूरत बैंक को भी पड़ी। दिस चेंज ओवर इज हैपनिंग ग्रेजुअली, ठीक है। ये जो चेंज ओवर हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है। सिंस बैंक नीड टू इनकर द कास्ट एंड ओवरहेड फॉर द कार्ड्स, क्योंकि भाई अब ग्रेजुअली ही होगा। अचानक से किसी भी बैंक में मान लीजिए 20 करोड़ कस्टमर के पास अगर डेबिट कार्ड है, तो 20 करोड़ डेबिट कार्ड छपवा करके अपने कस्टमर को प्रोवाइड नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें भैया पैसा लगेगा और एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा उनके ऊपर, ओवरहेड पड़ेगा कार्ड इशू करवाने के लिए। तो इसलिए ये जो प्रोसेस थी वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप या फेज बाय फेज किया गया। आल्सो ट्रेडिशनल कास्ट फॉर पॉस में बी फॉर बैंक आर मर्चेंट डिपेंडिंग ऑन बिजनेस अरेंजमेंट। अब जो पॉस मशीनें थी उनको भी चेंज करना पड़ा, उनको भी एमपी कंप्लायंट देना पड़ा पॉस मशीनें। अब कहीं पर मर्चेंट को खरीदना पड़ा, कहीं पर बैंक को खरीद करके मर्चेंट को देना पड़ा। वो जैसा भी बिजनेस अरेंजमेंट रहा हो, मतलब कुल मिलाकर के या तो बिजनेसमैन के ऊपर दबाव पड़ा या बैंक के ऊपर, पॉस मशीनों को चेंज करने के लिए भी बैंक के ऊपर कुल मिलाकर के दबाव पड़ा, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पर कोशिश क्या की, इसके सोल्यूशन के तौर पर हाउ एवर कार्ड सॉफ्टवेयर एंड चिप हार्डवेयर, ठीक है। जो कार्ड में सॉफ्टवेयर डलता है और जो चिप में हार्डवेयर होता है, जो हमारे डेबिट कार्ड होते हैं उसमें जो सॉफ्टवेयर होता है और साथ ही साथ जो ईएमवी चिप लगी होती है, अगर या इसी को टर्मिनल सॉफ्टवेयर भी कहा गया, कैन बी इंस्टॉल्ड। अब इन्होंने कोशिश किया कि इनको कैन बी इंस्टॉल्ड इन सेलफोन आर सम स्पेशल पर्पज डिवाइसेस
ऑलरेडी इन यूज। अब इन्होंने इसका एक तोड़ निकालने की कोशिश की कि हम इतना खर्चा ना करके अगर ऐसा हो पाए कि हम किसी सेल फोन में वो जो कार्ड का सॉफ्टवेयर है और जो ईएमबी चिप वाला काम है वो अगर किसी सेल फोन से करवा पाएँ, या कोई स्पेशल पर्पज डिवाइस जो कि ऑलरेडी यूज में है, अगर हम उसको यूज उसी में उस सॉफ्टवेयर को अगर डाल पाएँ, मेकिंग इट कार्ड इक्विवेलेंट, ताकि वो डिवाइस जो है कार्ड इक्विवेलेंट हो जाए, पॉस इक्विवेलेंट हो जाए, टू अवॉइड रिलेटेड टर्मिनल एंड कार्ड रिप्लेसमेंट कास्ट, जिसकी वजह से हमें ना एटीएम मशीन को रिप्लेस करना पड़ेगा, ना डेबिट कार्ड बदलने पड़ेंगे, और ना ही आपके पॉस टर्मिनल को चेंज करने की ज़रूरत महसूस होगी। तो यहाँ बेसिकली पर्पज़ क्या है, ये चाहते हैं कि जो कस्टमर का सेल फ़ोन है उसी को ही सीधे पॉस मशीन में या फिर जो है एटीएम कार्ड के तौर पर कन्वर्ट कर दिया जाए सॉफ्टवेयर वगैरह डाल करके, या फिर कोई सेल फ़ोन ही नहीं, कोई स्पेशल पर्पज़ डिवाइस जो कि पहले ही हमारे देश में यूज हो रही हो, दुनिया में यूज हो रही, उसमें सॉफ्टवेयर डालने की कोशिश की गई। उससे फ़ायदा क्या होगा, ये कार्ड इक्विवेलेंट कार्ड के जैसा डिवाइस अगर बिहेव करने लगे, मतलब आप सोचिए कि आपको डेबिट कार्ड नहीं ले जाना है, आप अपना मोबाइल लेकर के जाइए और उस मोबाइल को एटीएम मशीन के ऊपर ऐसे टैप कर दीजिए। टैप करने मतलब एटीएम मशीन पर ऐसे केवल टच करवा दीजिए और वो आपकी अगर सारी जानकारी उसमें से रीड कर पाए तो आपको डेबिट कार्ड ले जाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी ना, ये चीज़ कही जा रही है। या आप पॉस मशीन पर ले गए और आपने अपना जो है अपना मोबाइल फ़ोन उस पे टच करवा दिया और उसने आपकी जो है सारी बैंक की डिटेल अगर पढ़ ली, तो हमारा ये जो पर्पज़ है नई ईएमबी कंप्लायंट डेबिट कार्ड इश्यू करने का या ईएमबी कंप्लायंट पॉस मशीन इश्यू करने का, ये सारा खत्म हो जाता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर अचीव करने की कोशिश की गई है। इन सच केसेस द कार्ड इक्विवेलेंट और पास इक्विवेलेंट नीड टू बी इंटरेक्टेड एट क्लोज प्रॉक्सिमिटी फॉर एक्सचेंजेज जस्ट लाइक अ कार्ड चिप इंसर्टेड इनटू द पास डज। तो ये कहना चाहते हैं कि भाई अगर आपने अपने मोबाइल को कार्ड इक्विवेलेंट बना लिया है या पास मशीन को कार्ड मतलब जो है पॉस मशीन मतलब जो आपका सेल फोन है वो कार्ड के जैसा बिहेव कर रहा है, या जो आपका बिजनेसमैन है उसका जो मोबाइल फ़ोन है वो पास मशीन पास इक्विवेलेंट की तरह अगर बिहेव कर रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो जो है जो आपका मोबाइल फ़ोन है वो पॉस मशीन से क्लोज प्रॉक्सिमिटी में मतलब जो है इंटरैक्ट करें, एक दूसरे के पास आएँ। जो मैंने अभी आपको समझाया कि एक पॉस मशीन यहाँ पर रखी हुई है दुकानदार, या मान लीजिए जो दुकानदार है उसका जो मोबाइल है वही पॉस मशीन के जैसा बिहेव कर रहा है और आपका जो मोबाइल है वो डेबिट कार्ड की तरह बिहेव कर रहा है, तो इन दोनों को पास आकर के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नज़दीक आकर के एक दूसरे के साथ में मतलब डेटा को एक्सचेंज करने की ज़रूरत है। और ये डेटा एक्सचेंज उसी तरह से होना चाहिए जैसे आप जो है नॉर्मली पॉस मशीन के अंदर में अपना जो ईएमबी कार्ड इंसर्ट करते हैं, चिप बेस्ड कार्ड इंसर्ट करते हैं, तो जैसे वो डेटा रीड करता है उसी तरीके से इसको डेटा रीड करने की ज़रूरत है। क्लियर हो गई बात? तो अब भाई बेसिकली अगर जो है आप अब अगर आपने अपने मोबाइल को कार्ड में बदल दिया है या आपने अपने मोबाइल को पॉस मशीन में बदल दिया है, तो वहाँ इंसर्ट करने वाला काम नहीं हो सकता है। अब मोबाइल में कहाँ पर आप इंसर्ट करेंगे डेबिट कार्ड को, वहाँ कोई स्लॉट नहीं होता है। तो ऐसे में ज़रूरी था कि हम टैप करवाएँ, एक दूसरे के टच में आने से ही हमारा जो है रीडिंग का काम हो जाना चाहिए। उसी पर्पज़ के लिए एनएफसी को यूज़ किया गया। नियर फील्ड कम्युनिकेशन इज़ अ टेक्नोलॉजी अवेलेबल विथ दिस शॉर्ट डिस्टेंस इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज विद इन 10 सेंटीमीटर। तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन का यूज किया गया टेक्नोलॉजी ये है, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज के काम आती है। 10 सेंटीमीटर के अंदर में डेटा को एक्सचेंज किया जा सकता है एक दूसरे के साथ में। हेंस एनएफसी इनेबल कार्ड्स आर टैप्ड ऑन मेट्रो रेल टंसिल, है ना, इंसर्ट इनसाइड देयर इज एनएफसी इनेबल्ड रीडर टू ऑपरेट द गेयर एज पर एलिजिबिलिटी। अब एग्जांपल के तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर नियर फील्ड कम्युनिकेशन इनेबल्ड कार्ड आपके पास है, तो आप मेट्रो रेल के जब गेट पर जाते हैं तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, अपना जो है जो कार्ड है उसको उस गेट के ऊपर जो वो सेंसर लगे होते हैं वहाँ आप अपना कार्ड पुट करते हैं, और पुट करने के बाद उसके जो सेंसर लगा हुआ है वहाँ पर एनएफसी इनेबल्ड रीडर रखा होता है। वो रीडर रीड कर लेता है डेटा को, और अगर आपके खाते में पैसे हैं या आपके कार्ड में पैसे हैं तो गेट खुल जाता है, अदरवाइज नहीं खुलता है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा जो चीज़ के बारे में मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इतनी बातें हमने नियर फील्ड कम्युनिकेशन में हमने समझा। सबसे पहले क्या समझा कि जो ईएमबी टेक्नोलॉजी की तरफ हम क्यों गए। यूरो पे और मास्टर कार्ड और वीज़ा इन तीनों ने मिल करके ये कह दिया कि अगर कोई सिक्योरिटी फेलियर होता है कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शन में, तो हमारी लाइबिलिटी सिर्फ तभी अराइज होगी जब आपका कार्ड ईएमबी कंप्लायंट हो, जो आपके पास मशीनें हैं ईएमबी कंप्लायंट है, जो आपकी एटीएम मशीन है वो ईएमबी कंप्लायंट होगी, तभी हम अपने सिक्योरिटी फेलियर के लिए आपको पैसे देंगे, अदरवाइज हमारी लाइबिलिटी नहीं है। अब अगर ऐसा उन्होंने कह दिया तो बैंकों के सामने समस्या आ गई कि उनको अब फिर से कार्ड इशू करने थे। ऐसे कार्ड इशू करें जो ईएमबी इक्विवेलेंट मतलब ईएमबी वाले हों, है ना,
और पास मशीनें भी चेंज करवाने की ज़रूरत हुई, जिसके लिए लार्ज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत महसूस की गई। अब बैंक ये काम अचानक से नहीं कर सकते थे, क्योंकि 10-20 करोड़ डेबिट कार्ड चेंज करना, क्रेडिट कार्ड चेंज करना आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए बैंक को बहुत ज़्यादा पैसा पे करने की ज़रूरत थी। तो इसलिए ये काम धीरे-धीरे ग्रेजुअल मतलब धीरे-धीरे हुआ, ठीक है? अब ये है फिर ये भी कोशिश की गई एनपीसीआई, आरबीआई वगैरह के द्वारा कि अगर हम जो है मतलब डेबिट कार्ड का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दें और ऐसी कोई सेल फ़ोन या कोई अलग डिवाइस है, जिसको हम कार्ड के जैसा बना दें या पॉस मशीन के जैसा अगर बना पाएँ और वो वैसा ही बिहेव करे, तो हमको ये सब जो चेंजेज वगैरह रिप्लेसमेंट करना पड़ रहा है डेबिट कार्ड का या फिर एटीएम टर्मिनल जो आपका पॉस मशीन है, ये सब नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये टेक्नोलॉजी जब सोची गई, तो उसी जगह पर नियर फील्ड कम्युनिकेशन का यूज़ किया गया, ठीक है? अब एक बार अगर आपने अपने डेबिट कार्ड को कार्ड के जैसा बना लिया है या पॉस मशीन के जैसा बना लिया है, तो उसमें इंसर्ट करने वाला काम खत्म हो जाता है, क्योंकि एटीएम को आप जो है डेबिट कार्ड को आप मोबाइल के अंदर घुसेड़ नहीं सकते, एक तरीके से कह लीजिए। तो वो बेहतर होगा कि वहाँ पर कोई और कॉन्सेप्ट लाया जाए, ताकि एक दूसरे से डेटा रीड हो सके। तो वहीं पर ही टैप एंड पे का कॉन्सेप्ट लेकर के आ गया कि एक दूसरे से केवल जो है टच करवा दीजिए, जिससे कि वो एक डेटा एक दूसरे से एक्सचेंज कर लें और हमारा काम हो जाए फ्रेंड्स, ओके। फिर इसीलिए नियर फील्ड कम्युनिकेशन आया, जो कि शॉर्ट डिस्टेंस में इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज के काम आता है। 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में ये एक दूसरे के डेटा को रीड कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल इन्होंने दिया कि जो मेट्रो में अगर आप यात्रा करते हैं, तो जब आप गेट पर पहुंचते हैं, तो वहां पर आप अपने मेट्रो कार्ड को वहां पर पुट करते हैं, है ना? मेट्रो कार्ड को जब आप वहाँ पर पुट करते हैं, तो वहाँ पर एनएफसी इनेबल्ड रीडर लगा होता है, उसमें सेंसर लगे होते हैं, जो कि डेटा को रीड कर लेते हैं और अगर आपके कार्ड में पैसे हैं, तो आपको अलाउ करते हैं, गेट खुल जाता है, अदरवाइज़ नहीं खुलता है फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद में एन एनएफसी इनेबल्ड स्मार्ट कार्ड, चाहे ईएमवी हो चाहे अदरवाइज, कैन ट्रांजेक्ट वायरलेसली इन टेंडम विथ सेल फोन्स with पास सॉफ्टवेयर इन फाइनेंशियल इंक्लूजन एप्लीकेशन इन रिमोट विलेजेस एंड दीज आर ऑल ऑफलाइन ट्रांजेक्शंस ओनली। अब इन्होंने ये कहा कि अगर हम एनएफसी का मतलब जो है एनएफसी इनेबल्ड कार्ड हमारे पास हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने सेल फोन को पॉस मशीन में कन्वर्ट कर दिया हमने, और जो हमारे स्मार्ट कार्ड हैं, इनको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए रिमोट विलेजेज में भी यूज किया सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ रिमोट विलेजेज में जहाँ पॉस मशीन वगैरह नहीं प्रोवाइड की जा सकती हैं, वहाँ पर लोगों के पास, कस्टमर के पास सेल फोन है, उन सेल फोन को ही हम पॉस सॉफ्टवेयर डाल करके पॉस मशीन में कन्वर्ट कर देंगे, और वहाँ जो है ये कार्ड वगैरह, स्मार्ट कार्ड जो एनएफसी इनेबल्ड कार्ड होगा, तो वो टैप करेंगे और पे कर देंगे। और ये सारी ऑफलाइन ट्रांजेक्शन होती हैं। ऑफलाइन ट्रांजेक्शन का सेंस ये है कि तुरंत पैसा नहीं डिडक्ट होता है, जब नेटवर्क आएगा गांव में, तब वो पैसा सिंक होता है बैंक के साथ में। सच कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कैन बी यूज्ड फॉर एवरीडे परचेज बाय सिंपली टैपिंग द डेबिट कार्ड एट मर्चेंट लोकेशन वेयर कॉन्टेक्टलेस पेमेंट्स आर एक्सेप्टेड। तो इस तरीके की जो कॉन्टेक्टलेस मतलब बिना छुए हुए, है ना, कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को आप जो है कोई भी परचेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और पेमेंट करने के लिए आपको सिर्फ अपने डेबिट कार्ड को टैप करना होता है मर्चेंट लोकेशन पर, जो भी उनके पास में अगर जो पॉस मशीन है उसमें केवल टैप किया, टच करवाया, और वो पेमेंट आपकी प्रोसेस हो जाती है, बशर्ते कि वहाँ पर कॉन्टेक्टलेस पेमेंट एक्सेप्ट होनी चाहिए। भाई ये तो बेसिक सी बात है, अगर कहीं पर एटीएम मशीन ही नहीं है, तो हम एटीएम से पैसा निकालेंगे कैसे? तो वैसे ही अगर जहाँ पर कॉन्टेक्टलेस पेमेंट एक्सेप्ट ही नहीं होती है, पान वाले की दुकान पर आप गए, वो पॉस मशीन रखता ही नहीं है, तो आप कॉन्टेक्टलेस पेमेंट कैसे करेंगे? तो ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई, ठीक है। दो करंटली सच टर्मिनल्स आर फ्यू इन नंबर्स। अभी ये कह रहे हैं कि अभी जो ऐसे टर्मिनल्स हैं कि टैप एंड पे करिए वो आसानी से हो जाएगा, वो बहुत कम हैं, है ना। एंड इन मेट्रो लोकेशंस ओनली, और अभी ये मेट्रो सिटी जो दिल्ली, मुंबई, है ना, चेन्नई, हैदराबाद, इन सभी सिटीज में ही ज़्यादातर अवेलेबल हैं। बट डेज आर नॉट फार व्हेन ऑल द टर्मिनल्स विल बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग टैप एंड गो कार्ड। लेकिन वो समय दूर नहीं है जब सभी टर्मिनल, देश के सभी टर्मिनल ऐसे होंगे जहां पर आप टैप एंड गो कार्ड को यूज कर सकेंगे फ्रेंड्स। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। तो एनएफसी इनेबल्ड जो कार्ड होंगे, इनको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए यूज कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा कैसे देंगे? अगर आपके पास में डेबिट कार्ड है, जो ईएमबी हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है, उसको लेकर के अगर आप गांव में गए हैं, वहां सेल फोन में अगर पास सॉफ्टवेयर डाल दिया गया है, तो वो सेल फोन एज ए पास मशीन काम करेगा, दुकानदार आपसे पेमेंट ले पाएगा, और इस तरीके से हम जो दूर दराज के गांव हैं, वहां पर फाइनेंशियल इंक्लूजन, सभी को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाना फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है ना। तो उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। ये जो कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होते हैं, इनको आप जो है परचेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आपको सिंपली जो है टैप करना होता है डेबिट कार्ड को या क्रेडिट कार्ड को मर्चेंट के पास मशीन पर, और वो कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन हो जाती
है। अभी करंटली ऐसे टर्मिनल्स बहुत कम है हमारे देश में, लेकिन जब मतलब इनका कहना है कि दिन दूर नहीं है जब सभी टर्मिनल, देश के हर एक टर्मिनल में आपको टैप एंड गो कार्ड एक्सेप्ट करने की फैसिलिटी मिलने लगेगी। अब टैप एंड गो जो कार्ड होता है, टर्मिनल होते हैं, उनमें ये सिंबल बना होता है फ्रेंड। तो टैप एंड गो का सिंबल ये देख लीजिए, ये है टैप एंड गो का सिंबल फ्रेंड्स, जो है फॉर NFC इनेबलमेंट। तो अगर कोई कार्ड, अभी जो नए डेबिट कार्ड आ रहे हैं, अगर आप उसमें देखेंगे तो ये सिंबल आपको वहाँ पर मिल जाएगा, या ये नहीं बना होगा, हाथ नहीं बना होगा, तो कम से कम ये चीज़ तो बनी ही होगी। ये होता है आपका टैप एंड गो कार्ड की सिंबल बना हुआ है। हाउ इट वर्क्स में बात करें अगर हम, तो पहले हम क्या करते थे, डेबिट कार्ड ले जाते थे, उसके बाद में उसको पास मशीन में इंसर्ट करते थे, अपनी पिन डालते थे और आगे बढ़ जाते थे। स्टेप ऐसे ही थे। अभी स्टेप्स क्या रहेंगे? स्टेप 1, लुक फॉर द कॉन्टैक्टलेस लोगो एट द पास टर्मिनल। सबसे पहले ये देखिए कि क्या कॉन्टैक्टलेस लोगो लगा हुआ है, ये वाला लोगो पास मशीन पर है। अगर पास मशीन पर ये लोगो बना है तो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद में मर्चेंट इंटर्स द अमाउंट एंड टैप योर कार्ड एट पास टर्मिनल। अभी मर्चेंट अमाउंट डालेगा कि 250 रुपये की पेमेंट करनी है, 250 रुपये उसने फीड किया। अब आपको क्या करना है, अपना जो ये मान लीजिए पास मशीन है यहाँ पर रखी हुई, आपका डेबिट कार्ड जो है उसको ला करके यहाँ टच करवा दीजिए, केवल पास टच करवा दीजिए, या 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में भी रखेंगे तो रीड कर लेगा। एक बार वो रीड कर लिया, ग्रीन लाइट कंफर्म द कंप्लीशन ऑफ ट्रांजेक्शन। अब अगर बड़े अमाउंट की ट्रांजेक्शन है तो उसमें आपको पिन डालना होगा, और छोटे अमाउंट की पेमेंट होती है, जैसे 2000 5000 रुपये तक की पेमेंट जो होती है, उसके लिए आपको पिन एंटर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ग्रीन लाइट अपने आप ही जलेगी और आपकी पेमेंट हो चुकी होगी। तो ये 3 स्टेप है फ्रेंड हाउ इट वर्क्स में। तो हमने 2 बातें यहाँ पर समझी। पहला तो टैप एंड गो का जो सिंबल है वो ये है फ्रेंड, ठीक है। ये किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है। ये काम कैसे करता है? पहले तो आपको ऐसा पास टर्मिनल चाहिए जहाँ पर कॉन्टैक्टलेस लोगो लगा हुआ हो। कॉन्टैक्टलेस लोगो देखने के लिए हमने कौन सा सिंबल देखना है? ये वाला सिंबल देखना है। उसके बाद में मर्चेंट अमाउंट इंटर करेगा। आपको अपना जो है, जो पास टर्मिनल पर अपना जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है उसको सिर्फ टैप कर देना होता है, टच करवा देना होता है। उसके बाद में ग्रीन लाइट चलेगी और आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अगर पिन डालने की जरूरत होगी तो वो आपको बताएगा कि हाँ पिन डालने की जरूरत है। नाउ सम बैंक्स इन इंडिया हैव लॉन्च्ड कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड टच एंड गो डेबिट दैट हैज टू वर्क ऑनलाइन, ठीक है। तो देश में हमारे कुछ बैंकों ने अभी कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड जो है लॉन्च किए हैं, लेकिन ये मोस्टली ऑनलाइन मोड में ही काम करते हैं। ऑनलाइन मोड का मतलब यही होता है फ्रेंड कि पेमेंट तुरंत हो जाती है, आपके खाते से पैसा तुरंत डिडक्ट हो जाता है, तो वो ऑनलाइन पेमेंट हो गई। ऑफलाइन का मतलब हुआ मर्चेंट को लगेगा कि हाँ पेमेंट हो गई है, लेकिन उसके खाते में एक्चुअल पैसा जो है जब नेटवर्क आता है तब होता है, तो उसे ऑफलाइन पेमेंट कहते हैं। ऑफलाइन टच एंड गो इज मोस्टली फॉर टिकटिंग टोल प्लाजा, ठीक है। तो ऑफलाइन जो टच एंड गो होता है वो कहाँ यूज होता है? टिकटिंग में, टोल प्लाजा वगैरह पे ये ऑफलाइन ऑफलाइन टैप एंड गो यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर दिस आर ग्लोबली फाउंड इन गुड नंबर्स। तो इनके लिए जो है एप्लीकेशन जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। किसके लिए? टिकटिंग और टोल प्लाजा वगैरह के लिए एप्लीकेशन अवेलेबल है। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन से एक और सेंस निकल करके आता है कि ऑनलाइन पेमेंट का मतलब ये हुआ कि आपके खाते से पैसा तुरंत डिडक्ट हो रहा है। ऑफलाइन का मतलब आपने पैसा फीड भर रखा है, मतलब प्रीपेड कर रखा है, एक तरीके से प्रीपेड। जैसे हम लोग फास्टैग वगैरह यूज करते हैं तो पैसे हम पहले ही फास्टैग में डाल देते हैं, फिर वो पेमेंट उसमें से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाती है। तो ऑफलाइन का मतलब यहाँ पर ये भी हो सकता है, ठीक है। टिकटिंग एंड टोल प्लाजा वगैरह पे हम यही तो करते हैं, टोल प्लाजा पे गए, फास्टैग से पैसे डिडक्ट हो गए, तो वो ऑफलाइन टैप एंड गो का कॉन्सेप्ट वहाँ पर यूज हो रहा है। अब जैसे नॉर्मली हम जो है ई वॉलेट वगैरह का कॉन्सेप्ट देखते हैं, वैसे ही टैप एंड गो में भी ई वॉलेट, ई पर्स या ई वॉलेट का कॉन्सेप्ट आ सकता है। टैप एंड गो इम्प्लीमेंटेशन कैन हैव एन ई पर्स इन द कार्ड दैट इज इशूड लोडेड एंड कैन बी रिलोडेड एट इश्योर लोडिंग अगेंस्ट कैश आर फ्रॉम बैंक अकाउंट एट ATM, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि मतलब जैसे जो टैप एंड गो कार्ड होंगे उनमें ई पर्स का कॉन्सेप्ट भी यूज हो सकता है। ई पर्स जिसमें आप डेटा, मतलब अपना पैसा लोड कर सकते हैं। इनको इशू किया जाता है, लोड किया जाता है, और फिर अगर पैसा खत्म होता है तो रीलोड किया जा सकता है। तो वो कार्ड में ही पैसा स्टोर करने की कोशिश की जा रही है, और इसको आप चाहें तो कैश दे करके ब्रांच में कैश लोड, मतलब अपने जो ई पर्स है उसमें पैसा डलवा सकते हैं कैश दे करके, या फिर ATM मशीनों पर भी जा करके अपने ई पर्स में पैसा डलवा सकते हैं, ठीक है। फॉर विच दीज कार्ड्स आर मैप्ड इन एन अकाउंट आर स्टैंडर्डाइज्ड डेबिट कार्ड फॉर द कस्टमर। बस इसके लिए ये है कि अगर ATM से आपको करवाना है तो उसके लिए आपके पास खाता होना ही चाहिए, है ना, किसी न किसी बैंक का। यूनाइटेड स्टेट्स में, मतलब US, यूरोप, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया हैव लार्ज नंबर ऑफ सच कार्ड। तो ये कह रहे हैं कि मतलब विदेशों में
आप ये समझ लीजिए कि मतलब इस तरीके के कार्ड बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं। हाउ एवर कॉन्टेक्टलेस कार्ड आर नाउ गेटिंग इशूड फॉर ऑल वैराइटीज। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि कॉन्टेक्टलेस कार्ड अब सभी वैरायटी के लिए, पहले डेबिट कार्ड के लिए आया था, लेकिन अभी डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सभी वैराइटीज में टैप एंड पे है ना, या कॉन्टेक्टलेस कार्ड इशू किए जा रहे हैं। ये पिक्चर हमने पहले ही देख रखी है, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर। चलिए, तो इतना हमने समझा, स्टेप समझ लिए थे। फिर हमने देखा कि कॉन्टेक्टलेस जो है डेबिट कार्ड अभी काफ़ी सारे बैंकों में इशू होने लगे हैं, जो कि ऑनलाइन काम करते हैं। ऑनलाइन काम करने का मतलब आपके खाते से पैसा इमीडिएटली डिडक्ट हो जाता है। ऑफलाइन जो है टच एंड गो यूज करते हैं हम टिकटिंग में, टोल प्लाजा वगैरह पे। तो ऑफलाइन में ऐसे समझ लीजिएगा कि आपको पहले से ही पैसा अपने उसमें फीड करना पड़ेगा, जैसे फास्टैग वगैरह में, और फिर टैप एंड गो करेंगे तो आपको पैसा उसमें से डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, और इस तरीके का एप्लीकेशन जो है, जो अपना टिकटिंग टोल प्लाजा वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा नंबर में अभी ये यूज होने लगे हैं। साथ ही साथ में टैप एंड गो का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो जो आपके कार्ड हैं उसमें ई पर्स भी यूज किया सकता है। एक बार ई पर्स आपने लॉन्च कर दिया या यूज करने लगे तो उसमें पैसा आप लोड कर सकते हैं, रीलोड कर सकते हैं ख़त्म होने के बाद में। ठीक है, और वो लोडिंग रीलोडिंग आप कैश में भी करवा सकते हैं, या एटीएम मशीन पर जा करके भी अपने बैंक अकाउंट से पैसा लोड कर सकते हैं। अब अगर एटीएम मशीन से लोड करना तो उसके लिए आपके पास एक कोई खाता होना चाहिए, जो कि उस कार्ड से मैप होना चाहिए। अभी विदेशों में, यूएस में, यूरोप में, चाइना में, जापान में, साउथ ईस्ट एशिया में इस तरीके के कार्ड बहुत ज़्यादा यूज होने लगे हैं। अभी जो कॉन्टेक्टलेस कार्ड हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी या सभी वैरायटी में यूज इशू होने लगे हैं। यानी अब कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड भी अवेलेबल है, कॉन्टेक्टलेस प्रीपेड कार्ड भी अवेलेबल है, और कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड भी अब हम मार्केट में अवेलेबल हैं। अब टैप एंड गो का बेनिफिट क्या होता है कस्टमर को? टैप एंड गो का कस्टमर को बेनिफिट होता है फ्रेंड, एक तो ट्रांजेक्शन विल बी फास्टर देन दोज डन विद द ट्रेडिशनल कार्ड। जो मतलब ट्रेडिशनल कार्ड से जो आप पेमेंट करते थे उससे फास्ट होगी। क्यों फास्ट होगी? क्योंकि आप उसको कार्ड रीडर में कार्ड इंसर्ट करेंगे, उतना सारा समय लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली ये मान लीजिए जो है पॉस मशीन है, आपने इसमें टैप किया, पिन डाला, काम खत्म हुआ। तो थोड़ा सा मतलब जो है रिलेटिवली फास्टर होता है देन ट्रेडिशनल कार्ड के। ठीक है, दूसरा ये ज़्यादा सिक्योर होगा। इट विल मेक द ट्रांजेक्शन मोर सिक्योर्ड इन रिगार्ड दैट कार्ड होल्डर। अब ये सिक्योर कैसे होगा वो समझिए। जैसे हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए फैमिली के साथ गए हैं, तो हम क्या करते हैं कि डेबिट कार्ड अपना जो वेटर होता है उसको दे देते हैं और बोलते हैं कि इसकी पिन जो है 3 4 5 6 जो भी पिन है इसको लीजिए, और वो ले जाता है 800 रुपये या 2000 रुपये, जो भी आपका बिल बना हुआ है उतना काटता है पिन डाल करके, और आपको आकर के वापस काट दे देता है। पर ये सिक्योर मेथड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन उसी जगह पर अगर हम टैप एंड पे करेंगे तो उसके लिए हमें कार्ड देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी पॉस मशीन लाएगा, या हम जा सकते हैं और टैप कर सकते हैं। अब आप ये कहोगे कि सर जो है हम अभी भी बैठे रहेंगे होटल में, जो है हम अभी भी नहीं जाएंगे और टैप उसी वेटर से करवाएंगे, तो वो आप कर सकते हैं, कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन फिर भी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो है अब आपको किसी एजेंट को देने की ज़रूरत नहीं है ट्रांजेक्शन करने के लिए, देयर बाई मिनिमाइजिंग द चांस ऑफ एनी पोटेंशियल मिसयूज। तो मिसयूज से बचाया जा सकता है टैप एंड पे में। अब अगर आप इतने भी मतलब इतना भी नहीं मन है कि जा करके पेमेंट करनी है तो उसका कोई इलाज नहीं है। उस केस में तो फ्रॉड होने ही होने होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया फ्रेंड जो है बेनिफिट ऑफ टैप एंड गो कस्टमर को। पहला बेनिफिट क्या है? ट्रांजैक्शन फास्ट होती है। दूसरा, मोर सिक्योर होता है। ट्रेडिशनल कार्ड से मोर सिक्योर क्यों होता है? क्योंकि अगर आप कार्ड जो है किसी एजेंट को देने की ज़रूरत नहीं होती है, बस ये सिंपल, किसी वेटर को, किसी एजेंट को अब आपको अपना कार्ड देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाउ इट इज़ टैप एंड पे, टैप किया और पेमेंट कर दी। ठीक है, तो इसी के साथ में फ्रेंड्स हमारा ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। ये आपने इसका ना नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का ये सिंबल देख ही लिया है। ठीक है, ये एनएफसी का सिंबल है या टैप एंड गो का सिंबल है। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ थैंक यू सो मच।